अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले एक बार अपने बेड के नीचे देख लीजिए, कोई है तो नहीं। हेडफोन लगा लीजिए, बाकी काम बाद में कर लेना, क्योंकि आज की कहानी में एक लड़के ने रात के समय अपने ही कमरे में ऐसी चीज देखी जिसे देखने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 12 बजे अयान अपने कमरे में अकेला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें लगातार टकरा रही थी। अयान मोबाइल चला रहा था। अचानक उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। अयान ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा शायद बिजली चली गई है। तभी थक 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 दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। अयान ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर दस्तक हुई। थक थक थक। इस बार आवाज के साथ किसी ने बहुत धीमे कहा, अयान। अयान चौंक गया। उसे लगा शायद घर में कोई उसे बुला रहा है। वह दरवाजे के पास गया, लेकिन दरवाजे के नीचे से बाहर की तरफ कोई परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। वह वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। तभी उसका एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, दरवाजा मत खोलना। अयान कुछ समझ नहीं पाया। उसने तुरंत नंबर पर कॉल किया। फोन नहीं लगा। तभी बाहर से फिर आवाज आई, अयान, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। अयान ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, अम्मी? बाहर से जवाब आया, हाँ बेटा, दरवाजा खोलो। अयान दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसका मोबाइल फिर बजा। दूसरा मैसेज आया, तुम्हारी अम्मी नीचे बैठी है। अयान के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया। मां ने फोन उठाकर कहा, बेटा, मैं नीचे हूं, तुम ऊपर अपने कमरे में हो ना? अयान कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ी आवाज फिर आई, अयान, मुझे पता है तुम अंदर हो। अब आवाज उसकी मां जैसी नहीं थी। वो बहुत भारी और अजीब थी। अयान धीरे धीरे पीछे हट गया। फिर उसकी नजर बिस्तर के नीचे गई। वहां अंधेरा था। उसे लगा जैसे अंधेरे के अंदर कोई चीज हिली हो। अयान ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च नीचे की। कुछ नहीं था। लेकिन तभी बिस्तर के नीचे से एक धीमी आवाज आई, अयान। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। वो पीछे हट गया। कमरे में अब सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर बिस्तर के नीचे से दोबारा आवाज आई, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अयान डरकर कमरे के कोने में चला गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने जोर लगाया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ से किसी ने दरवाजा पकड़ रखा हो। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा कमरे में आई। पर्दा हवा में उड़ने लगा और खिड़की के शीशे में अयान ने देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। बहुत लंबी परछाई। अयान ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर शीशे की तरफ देखा। परछाई अब भी वही थी, और इस बार वो अयान के और करीब थी। अयान ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद कमरे में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। जब उसने आंखें खोली, परछाई गायब थी। दरवाजा खुल चुका था। अयान भागकर बाहर निकला। वो सीढ़ियों से नीचे पहुंचा। उसकी मां और पिता वहीं बैठे थे। अयान ने घबराकर पूछा, आप लोग ऊपर क्यों नहीं आए? मां ने हैरानी से कहा, हम तो तुम्हें बुलाने ऊपर जाने ही वाले थे। अयान ने पीछे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर उसका कमरा बिल्कुल अंधेरे में था, लेकिन दरवाजे के पास एक लंबी काली परछाई खड़ी दिखाई दे रही थी। अयान ने पलक झपकाई। परछाई गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद घर में सबने सोचा कि शायद अयान डर गया था। लेकिन अगले दिन सुबह उसके कमरे में एक चीज मिली। बिस्तर के नीचे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा पड़ा था। वह डिब्बा पहले वहां कभी नहीं था। अयान के पिता ने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चाबी थी और एक कागज। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी,
इस कमरे में रात के बाद अकेले मत रहना। अयान ने पूछा, ये किसने लिखा? उसके पिता कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस उस कमरे की तरफ देखा, फिर कहा, यह घर हमें मिलने से बहुत पहले खाली पड़ा था। अयान को पहली बार एहसास हुआ, शायद रात को उसके कमरे में जो कुछ हुआ था वह पहली बार नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में बताइए, क्या आप अगली कहानी भी सुनना चाहेंगे? मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।